students. Now we are going to start the last topic of our fifth unit, that is the issues in formulating the marketing strategy. So before discussion about the issues of formulating marketing strategy, we must know about the marketing strategy. भाई issues कैसे आएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते टाइम, ये तो हम तभी सीख पाएंगे जब हमें एक्चुअल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब पता हो कि भाई आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे करना आनी चाहिए। या हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्लान्स आते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं और कुछ बीच में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, सर्विसेज बंद हो जाती है ना। तो इन सब के पीछे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। तो क्या इन रीजंस को आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं कि भाई अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं होने के कारण प्रोडक्ट बहुत लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाया और मार्केटिंग में वो वहीं पर वैनिश हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आने वाले इश्यूज को हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का पहले मतलब पता हो। तो उसके लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझ लेना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? सो मार्केटिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनी बिजनेस। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप कोई भी बिजनेस करें, अगर आप कोई घर से भी बिजनेस कर रहे हो, सपोज आपने कोई आइसक्रीम पार्लर भी डाला हुआ है, तो आजकल सोशल मीडिया एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जितने कॉन्टैक्ट्स आपसे जुड़े हुए हैं, आप स्टेटस लगा के रील बना के या किसी भी तरीके से आप अपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं तक जाएगा जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक पेज है, तो वो पब्लिक में पहुंचेगा। पर कुछ है, अब मार्केट में बैठे हुए या घर से बैठे हुए किसी आइसक्रीम पार्लर का आपको एडवर्टाइजिंग करना है, उसकी मार्केटिंग करना है एक्चुअल में देवास में या आपकी कॉलोनी से जुड़े उन लोगों तक जो आपके यहाँ आपकी कॉलोनी में कभी कभार आते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी पहुँचाना कि वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू पार्लर इन आर कॉलोनी। तो ये हो गई मार्केटिंग की, मार्केटिंग करने के लिए फील्डिंग जमाना कि भाई अब हम मार्केटिंग हमको करना है तो हमें आसपास, तो हमने सोचा कि हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद के आसपास के जितने भी कॉलोनीज हमारे साथ जुड़ी हुई है उन तक क्या हो जाएगी, जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है, इतना क्राउड अभी सफिशिएंट है हमारे लिए जब हमने कोई हमारा आइसक्रीम पार्लर हमारी कॉलोनी में हमारे घर में खोला हुआ है। अब अगर लार्ज लेवल पे हम बात करें, किसी बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा क्या है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी, आप मार्केट में उतने लंबे समय तक और उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। देन वी कांट अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर्स विदाउट मार्केटिंग। और यह भी कहना बिल्कुल सही है कि आप बिना मार्केटिंग के अपने आप जितने भी आपके कस्टमर हैं उनको जोड़े हुए नहीं रख सकते हैं। आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए, ज़्यादा सक्सेस चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, सालों साल आपको मार्केट में टिके रहना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है एक बेहतर मार्केटिंग। अब ये जो मार्केटिंग होगी, अब ये होगी स्ट्रेटेजी वाइज कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग दूर दूर से मेरी शॉप पर आए, जो मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाकी की 10 दुकानें छोड़कर मेरी शॉप को विजिट करें। ऑलदो कि दूसरे लोग भी सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, पर मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपनी शॉप पर अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं बेहतर क्या कर सकती हूँ, ये होगी स्ट्रेटेजी कि आप जितना अपने आप को दूसरों से अलग रखेंगे, आप कॉम्पिटिटर से अलग रखेंगे, आप जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ देंगे, जितने ज़्यादा ऑफर्स देंगे, जितने ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, रिलेशन आपका मेंटेन करेंगे कस्टमर से, उतने ज़्यादा कस्टमर आपको क्या करेंगे, विजिट करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आज आ गए और कल नहीं आए, आपको इस तरीके से अपने प्लान्स को बनाना है। स्ट्रेटजीज आपके रिलेशन आपके कस्टमर से ऐसे होने चाहिए कि अगेन एंड अगेन पीपल सिर्फ आपकी शॉप को विजिट करें, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज को खरीदें। हाँ, दूसरा मेन फैक्टर कि वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है उतने ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है मार्केटिंग में या सर्वाइव में या सक्सेस में। जैसे हमने देखा कि और शॉप पर जाना, वहाँ का जो बिहेवियर है, जो शॉपकीपर है उसका बहुत अच्छा है, दे ऑलवेज दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो लाइकवाइज जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, उतने ही आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। तो वी कैन से इट इज़ टू मच क्रिटिकल टास्क
टास्क फॉर एनी बिजनेस और मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है किसी भी बिजनेस में। और ये भी कहना बिल्कुल सही है कि बिना मार्केटिंग के आप अपने कस्टमर को अपने से ज़्यादा लंबे समय तक जोड़ के नहीं रख सकते हैं, अट्रैक्ट करके नहीं रख सकते हैं। आपको कस्टमर को जोड़े रखना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर, मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अभी हमने देखा होगा कि भाई पूरे एमजी रोड पर या एबी रोड पर बड़े बड़े एलईडीज लगे हुए हैं, है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि स्क्रीनिंग होती रहती है, स्क्रीन पर पूरे जो है वो एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं। तो बहुत टॉप पर लगा हुआ है कोई एलईडी, कोई स्क्रीन लगा हुआ है, कस्टमर सिग्नल पर रुका है, पीपल सिग्नल पर रुका है, तो उसका फर्स्ट जो फोकस है वो स्क्रीन पर लगा है, वो उसको देख रहा है कि अच्छा इसी तरह की कोई शॉप है क्या, ये भी कोई प्रोडक्ट है क्या, इस तरीके से। तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। नाउ इस डेफिनेशन वी हैव टू डिस्कस। द मार्केटिंग प्लान एस्टैब्लिशेस द गोल्स एंड टैक्टिक्स ऑफ एवरी मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, जो भी कैंपेन आप चलाते हैं तो मार्केटिंग प्लान आप जो स्टैब्लिश करते हैं मस्ट इट शुड बी एसोसिएट विद द गोल। आप किस गोल के लिए आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान कर रहे हैं, आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने होंगे, प्लान जो है वो एस्टैब्लिश करने होंगे। एस्टैब्लिशेस द गोल्स एंड टैक्टिक्स ऑफ एवरी मार्केटिंग कैंपेन। जितने भी मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं, फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश इट्स goals and the tactics, that how much we have to attract our customers in more number। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कस्टमर्स के हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वी शुड नो द इट्स टैक्टिक्स। हमको उसके टैक्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड विदाउट प्लान वी वोंट रियली नो वेदर वी आर सक्सीडिंग। ठीक है, बिना प्लान के हम ये भी आसानी से नहीं जान पाएंगे कि हमें जो है वो सक्सीडिंग कितनी मिल रही है। जितने आपके प्लान मार्केटिंग को लेकर बेहतर होंगे उतना ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो कितनी लंबी होने वाली है। जैसे आपके टारगेट मार्केट मालूम है आपको, आपका सेगमेंटेशन आपको मालूम है, आप उन एरियाज में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरा सक्सेस का रेशो इतना जा सकता है। बिना टारगेट मार्केट बनाए, बिना सेगमेंटेशन करे, बिना कोई गोल बनाए, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, टैक्टिक्स के आप अगर बस काम करे जा रहे हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर गोल्स हैं, आपकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी हैं, आपके जो वे ऑफ सेलिंग है, वे ऑफ मार्केटिंग है, क्वालिटी और ऑलवेज यू आर मेंटेनिंग, अगर इन सारी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इतना करने पर इतनी सक्सेस तो मुझे मिल ही जाएगी, है ना। तो ये हो गई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। नाउ वी विल डिस्कस द चैलेंजेस इन द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस। These all are the challenges in the strategic marketing process। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस की बात करते हैं सो मे बी सम चैलेंजेस वी हैव टू बी फेस। हमको कुछ चैलेंजेस क्या करने होते हैं, फेस करने होते हैं। अब ये जो चैलेंजेस होंगे कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे जिनको आपको सॉर्ट आउट करते हुए, जिनको आपको फेस करते हुए आगे बढ़ना है और सक्सेस पानी है। तो ये जो चैलेंजेस हो गए, इसमें पहला चैलेंजेस आपका क्या हो गया, कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजी विद टैक्टिक्स। तो भाई कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो गई, दैट मीन्स इफ यू हैव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक लार्जर गोल होगा कि हमें मार्केट में हमारे जो शेयर्स हैं वो क्या करना है, बढ़ाने हैं। अगर हम मार्केट में हमारे शेयर्स बढ़ाने की बात करते हैं तो वो कब पॉसिबल है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो IPOs हैं हमारे कंपनीज़ के, वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो है वो मार्केट में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं तो तभी तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, तभी मार्केट में हमारे शेयर बढ़ेंगे। मतलब उतनी हिस्सेदारी हमारे कंपनी में लोगों की हो चुकी होगी। अब टैक्टिक्स क्या अपनानी है कि आप जितना ज़्यादा लोअर रेट रखने वाले हैं अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, उतने नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब दोनों चीज़ क्या होगी, कंफ्यूजिंग होगी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स आप मार्केट में बढ़ाने की सोच रहे हैं और दूसरी आप टैक्टिक क्या लगा रहे हैं कि आपको रेट क्या
भाई दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ये जो बैलेंस करने की स्टेज है, ये क्या हो गया, चैलेंज हो गया कि मार्केट में शेयर भी बढ़ने हैं और जो प्रोडक्ट की कीमत है उनको भी कम करना है क्योंकि कस्टमर को बनाए रखना है। तो इस बैलेंस को बनाना ये क्या हो गया, चैलेंज हो गया। काय का, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का, ताकि कस्टमर भी हमारे साथ बना रहे और जो नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए इस चैलेंज को हम क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजी विथ टैक्टिक्स। नेक्स्ट चैलेंज होगा आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स इफ यू वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस, इफ यू वांट टू expand your sales into the market, so you must have to require the more resources. But in certain cases you face that you have lack of resources, maybe the workforce is insufficient, workforce आपके पास नहीं है, और फिर आप सोच रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस वी हैव टू गेट इजीली। तो भाई जब वर्कफोर्स ही आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो टारगेट ऑडियंस को वो कैसे फुलफिल कर पाएंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को आप क्या कर पाएंगे, उनसे आप फेस टू फेस कर पाएंगे। तो यू मस्ट हैव टू रिक्वायर द वर्कफोर्स। अब ऐसे में कई बार ये तो बात होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, लेकिन अगर दूसरे तरीके का कोई आपके पास आ गया कि दैट यू हैव टू एक्सपांड योर बिजनेस बट यू हैव टू लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसों की कमी है, दैट मीन्स यू हैव इनसफिशिएंट रिसोर्स, है ना, मनी रिसोर्स आपके पास कम है, कई बार मटेरियल एज ए रिसोर्स आपके पास कम हो जाता है। तो रिसोर्सेज की कमी से भी बहुत सारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें एज ए चैलेंज वो उभर के आती है और मार्केटर को या मैनेजर को फेस करनी पड़ सकती है। एंड एट लास्ट द अजम्पशंस अबाउट द कस्टमर्स, नेवर यू कैन अजम you can get easily the assumptions about your customer. That means कि you don't know which type of action the customer can take immediately. आपको नहीं पता है कि किस तरीके की कोई एक्शन कस्टमर एकदम से ले सकता है। सपोज मे बी दे कम टू योर शॉप, दे आर seeing the things whatever you are showing to them, कपड़े चाह रहे, कपड़े दिखा रहे हैं, फुटवेयर की शॉप है, फुटवेयर दिखा रहे, बट यू डोंट नो कि भाई उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो उसके बजट का है या नहीं है, या उसके पसंद से ही बाहर है, या वो जो एक्चुअल चाह रहा था वो नहीं मिल पा रहा है। तो अजम्पशंस अबाउट द कस्टमर यू कांट प्रेडिक्ट, आप किसी भी तरीके से उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कस्टमर के माइंड में, कई बार शॉप पर आकर भी कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, तो आप नहीं, और हो सकता है कि कोई कस्टमर आपको नहीं दिख रहा हो कि वो इतने की खरीदारी कर सकता है, खरीद कर ले जाता है। तो यू नेवर अस्यूम द कस्टमर्स वांट्स डिजायर्स, देयर यू नेवर प्रेडिक्ट देयर माइंडसेट। आप नहीं पढ़ सकते कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, उनका उनकी जो प्लानिंग है वो क्या है। बस टाइम टू टाइम डेफिनेटली यू हैव टू फुलफिल ऑल द थिंग्स विच यू कैन, जो आप कर सकते हैं वो आप जरूर करें, और ये कस्टमर पे छोड़ दें कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो उसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप विजिट करेगा या नहीं करेगा। बट यू हैव टू गिव 100% फ्रॉम योर साइड। आपको अपनी तरफ से आपके कस्टमर को हमेशा 100% देना है। अब ये उस पर छोड़ देना है कि नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेगा, ठीक है। तो दिस ऑल आर द चैलेंजेस which the marketer, the businessman, the manager have to face while they are making the marketing strategies. This topic is now